हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं द टेक्निकल टीचर। ये क्लास फोटोशॉप की दूसरी क्लास है। फोटोशॉप की पहली क्लास में मैंने आपको मार्क्यू टूल बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था फोरग्राउंड बैकग्राउंड के कलर कैसे चेंज करते हैं। इसके और मैंने आपको बताया था कि फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे फोटोशॉप पे लाते हैं। ठीक है। अगर आपको आपने नहीं देखा है तो ये पहली क्लास थी, आपको वो देखनी चाहिए, वो इंट्रो क्लास है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। फिर आप क्लास 2 देख सकते हैं। आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप क्लास 1 के लिए जा सकते हैं। ठीक है। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको सेपरेट सेपरेट देखना है तो मैंने सेपरेट कर दिए हैं सारे कंटेंट को, कि आपको कौन सी चीज़, अगर पर्टिकुलर कोई चीज़ देखना है तो आप देख सकते हैं। क्लास 2 में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूं। क्लास 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ लासो टूल। ठीक है। लासो टूल भी बताने वाला हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ। लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल बताने वाला हूँ। मैग्नेटिक लासो टूल बताने वाला हूँ। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ क्विक सिलेक्शन टूल बताने वाला हूँ, एंड मैजिक वाइंड टूल बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्लास 2 के लिए। क्लास 1 में हमने बता दिया था कि ये हम सीट कैसे लेके आते हैं, फाइल में जाके न्यू और ओपन से, न्यू में जाके कंट्रोल एन करके शॉर्ट ट्रिक से आप लेके आते हैं। ठीक है, ये सीट हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लासो टूल में। लासो टूल का कुछ ये काम, बहुत ही आसान काम है इसका। आप इसमें सिंपल सा आपको किसी भी एंगल से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मोस्टली जब करते हैं जब बड़े कुछ इमेजों में वो छोटे छोटे चीजें होती है जो हमें रिमूव करनी होती है, सिलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है दूसरा टूल है पॉलीगन लासो टूल। पॉलीगन लासो टूल में क्या होता है ना, ठीक है, पॉलीगन लासो टूल में क्या होता है कि हम इसको पॉलीगन शेप में कर सकते हैं। ये आप सीधे ही कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए इसको पॉलीगन लासो टूल बोलते हैं। ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, मैं आपको यूज के लिए मैं आपको बता दूं। मैं आपको बताता हूँ पॉलीगन लासो टूल का इस्तेमाल करें। अगर ये गलती से आप कहीं गलत जगह पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इसको एस्केप बटन से आप इसको पूरा हटा सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे से पॉलीगन लासो टूल को उठाते हैं और इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं सीधे। ये बहुत ही ये मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपको यूज बता रहा हूँ कि आप ये इसका इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। स्पेस दबा के आप हैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम जब सेलेक्ट करते हैं तो राइट क्लिक करते हैं। हमने डीसेलेक्ट समझ लिया था, सेलेक्ट इनवर्ट समझ लिया था, फिदर समझ लिया था, रिफाइनेशन बाद में बात करेंगे। अब हम नीचे चले जाते हैं। ये है लेयर लेयर वाया कॉपी। ठीक है। लेयर वाया कॉपी में क्या होता है कि हम जब भी लेयर वाया कॉपी करते हैं तो इसका एक डुप्लीकेट लेयर बन जाता है, और हमने जिस पार्ट को सिलेक्ट किया है सिर्फ वही पार्ट आता है। जैसे हमने किया, ये देखिए। अगर हम इसको थोड़ा हाइड कर देते हैं, अब ये देखिए, ये हमारा डायरेक्ट कॉपी हो गया। ये पर्टिकुलर कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं। जैसे आप सपोज मैं इसके पीछे कुछ रखना चाहता हूँ, तो हम यहाँ से एक लेयर उठाएंगे। ठीक है। और इसके पीछे रख देंगे और इस लेयर को हम कलर कर देंगे। सपोज मुझे स्काई कलर करना है। ठीक है। हमने इसको ऑल्ट बैक स्पेस मार के इसको, सॉरी, ऑल्ट बैक स्पेस करके हमने इसके बैकग्राउंड को चेंज कर दिया। तो ये तरीका होता है। तो लोग लेकिन बहुत ही कम यूज करते हैं इसको। ठीक है। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक टूल पे। मैग्नेटिक टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैग्नेटिक टूल का इस्तेमाल तब होता है जब हम वो एक कलर को कैच करता है। ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसा इमेज हो जैसे कि हम उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है। ठीक है। अब ये हम चल जाते हैं हमारे पास, हाँ, ये हम इसको थोड़ा जूम कर, ठीक है। ये इमेज है, इस इमेज के साथ हम वो काम करते हैं। इमेज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं और हैंड टूल के थ्रू इसको यहाँ पास और थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि हमें इसका इस्तेमाल करने में पता चले। ये है हमारा कौन सा टूल है, ये हमारा मैग्नेटिक लासो टूल है। ठीक है। अब हम, सॉरी, अगर गलती से कहीं क्लिक हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये कर देंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं।
ठीक है। और ये देखिए, ये जो कलर, दो कलर के डिफरेंस के साथ ये काम करता है, ठीक है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा ऊपर भी कर देंगे इसको, तो ये इस चीज़ को स्टार्ट होगा, और थोड़ा ऊपर कर देंगे तो भी, लेकिन ये ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया था इस वजह से। इसका भी एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, हाँ, ये हमने कर लिया कॉपी, हमने लेयर वाया कॉपी आपको बताया था ये। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप कंट्रोल ये करेंगे तो ये आपका लेयर वाया कॉपी हो जाएगा। ये देखिए, हो गया। अब ये जो सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन तो हमारा गड़बड़ हो गया, तो हम इसको लासो टूल में जाके यहाँ से चाहे तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लासो टूल का यूज भी आप समझ गए, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से कंट्रोल डी करके सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं, हमने इसका यूज समझ लिया है तो हम इसका रिमूव कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल जी, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर हम जिस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, अगर वो सिलेक्शन किया हुआ है तो उसी को ले लेगा, लेकिन अगर हमने सिलेक्शन नहीं किया हुआ है तो सिर्फ कंट्रोल जे करेंगे तो वो कॉपी होता चला जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अब हमने ये इस टूल को मैग्नेट टूल से मतलब मैग्नेटिक टूल में अभी बहुत सारे फंक्शन है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए विड्थ, इसका विड्थ 30 पिक्सल है, ठीक है। इसको अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा अभी, क्योंकि ठीक है हमने 50 कर दिया। अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक बारी, अब देखिए अगर हम कितनी दूरी से उठा रहा हूँ, अब देखिए मैं कितनी दूरी से उठा रहा हूँ, फिर भी ये कलर कॉम्बिनेशन को क्या कर रहा है, वो वहीं पे लेके जा रहा है। यानी कि ये जब हम पिक्सल बढ़ा देते हैं, इसके विड्थ को पिक्सल बढ़ा देते हैं, तो ये दूर से भी इस चीज़ को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, ठीक है। ऐसे करके ये देखिए हम कितने फास्ट में कर रहा हूँ, फिर भी ये कलर कॉम्बिनेशन को ले रहा है, राइट। ये काम हमें बहुत जल्दी आज करता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 30 पिक्सल ही इसको रखें। अब हमने कंट्रोल ले लिया और ये इजी, 1 सेकंड के अंदर हमने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लासो टूल है जो हमने अभी सीखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं मैजिक वन टूल के पास, ठीक है। पहले हमें मैजिक वन टूल के लिए हमें अलग अलग इमेज लेना पड़ेगा। सपोज हमने ये इमेज ले लिया, ठीक है। ठीक है, और हम इसके मैजिक वन टूल में क्या होता है कि ये सिंगल कलर को उठाता है, ठीक है ना। ठीक है, शिफ्ट दबा के हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स कर लेंगे और कंट्रोल जे कर लेंगे। जैसे जैसे हम ये करेंगे, हमारा ये स्काई यहाँ से रिमूव हो जाएगा, राइट। अब हम इसकी जगह पे कोई भी स्काई उठा सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं गूगल से ही स्काई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये वाला चाहिए, हम ये वाला ग्रीन वाला उठाते हैं। कॉपी इमेज किया और हम यहाँ से डायरेक्ट उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पीछे रख दिया और ये हमारा स्काई चेंज हो गया। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अब ये टॉलरेंस के बारे में जानते हैं, इसमें मैजिक पेन टूल में टॉलरेंस का क्या यूज होता है। पहले पहले क्या होता था कि पहले हमारा ये 10 पे था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये हम इसके टॉलरेंस को इससे बढ़ा दिया। एक चीज़ देखेंगे, जब भी हम किसी भी कंटेंट यहाँ पे वैल्यू पे अगर हम इसको आगे पीछे करेंगे, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी और में चलते हैं, सपोज लासो टूल में, पॉलीगन में तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसे फिदर में है, फिदर हम इसको यहाँ से देखिए, हम इसमें फिदर बढ़ा सकते हैं, राइट। तो हम कोई भी जहाँ पे कंटेंट वैल्यू हो और यहाँ पे हम इसे ड्रैग ड्रैग करके आगे और पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो हम मैजिक वन टूल में थे,
और ये हम इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और जब भी हमें ज़्यादा कलर मिक्सअप कलर, जैसे इसका मिक्स में है, कलर में है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसके टॉलरेंस को बढ़ा के हम ये यूज कर लेंगे। मोस्टली हम इसका क्या नॉर्मली क्या रखते हैं, 32 रहता है इसका, 32 रखते हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप आराम से ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंटी लेस के बारे में आपको पता ही है सारा कुछ, ठीक है। हाँ, ये इमेज है। अब इसमें से जो है कॉन्टीजियस क्या होता है, कॉन्टीजियस जैसे कोरोना वायरस हो गया, किसी के छूने से फैल जाता है, ये टिक है। तो अभी हम जहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जो इससे मिलता जुलता कलर है, सिर्फ वही उठ रहा है, ठीक है। सपोज इसका हम टॉलरेंस थोड़ा कम कर देते हैं, और टॉलरेंस हमने कम कर दिया, राइट। अब हम इसको कंट्रोल डी करते हैं, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जो इससे मिलता जुलता कलर है सिर्फ इसी को उठा रहा है। जैसे ही मी कलर का चेंज हो गया, ये वहाँ रुक गया, ठीक है। अब अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लिक करते, इससे मिलता जुलता स्क्रीन पे जहां जहां वो कलर होगा वो सभी को उठा लेगा। ये देखिए, इसने इससे मिलता जुलता कलर जो भी है वो उसने सभी को उठा लिया, ठीक है। ऐसे को हम कंट्रोल चेक करें, अब ये देखिए, इसने जहां जहां था ये उस कलर को उठा लिया। तो ये मोस्टली हम टिक ही रहता है, ये देखने में छोटा लगता है, गलती से ये टिक हो जाए तो फिर ये हमें प्रॉब्लम देता है, ठीक है। सिंपल ऑल लेयर ये क्या होता है, ठीक है। सिंपल ऑल लेयर क्या होता है कि पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, फिर हमें ये समझ में आएगा सिंपल ऑल लेयर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक लेयर ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि लेयर में कुछ नहीं है तो ये पूरी सिलेक्ट हो गई। लेकिन अगर हम इसको क्लिक करते हैं और उसके बाद हम ये सेलेक्ट करें तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि लेयर के अंदर जो दिखता है उसको सेलेक्ट कर लेता है। तो ये हमारे काम का होता है, क्योंकि हम लेयर पे अब ये सिलेक्शन के बाद अगर हम अब इसको ये करें, कंट्रोल एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन नहीं होगा, बट ये है कि हम उस हिसाब से इसका हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये सैंपल और लेयर्स का क्या, जो भी दिखता है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ से शिफ्ट करके हम ये क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये मैजिक 1 टू 2 समझ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल, हम चलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल में। क्विक सिलेक्शन टूल में हम क्या करते हैं कि ये देखिए आपको प्लस सा दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसके साइज को पहले हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, इसके साइज को हम कैसे, अगर चाहे तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। पी के बगल वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको क्लिक करने पे, ये राइट क्लिक करने पे बढ़ता है और लेफ्ट क्लिक करने पे घटता है। हम इसका सिलेक्शन जब हम इसको क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। ये देखिए इजी, और 1 सेकंड में ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम जैसे ये हाथ भी मुझे सिलेक्ट करना है, सपोज पहले तो हम सिर्फ बलून उठा रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम इसको शिफ्ट दबा के हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से ये वाले हाथ को इसे करके सेलेक्ट हम इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब हम जैसे हमको ये रिमूव करना है, ठीक है। अब हम रिमूव करना है तो हम ऑल्ट दबा के हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ऑल्ट दबा के हम यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अब हम कंट्रोल जे क्लिक करेंगे और ये हमारा आ गया, ठीक है। तो मैजिक टूल आपको समझ में आ गया कि हम इसको कि इसका इस्तेमाल हम कितनी आसानी से करते हैं। इसलिए हमारा जो पुराना ये मैग्नेटिक लासो टूल, पॉलीगन और लासो टूल जो है, ये यूज़ बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि अब ये मैग्नेटिक वैन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल में हमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सारा कुछ हो जाता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्लास को, क्योंकि आज लंबा के लिए काफ़ी इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें पता लगता है हमारा वीडियो कैसा बना है। इसके साथ ही अगर कंटिन्यू वीडियो देखना है तो आप इसके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल सेक्शन को क्लिक करें, ठीक है। और आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।